आनंद पुष्प पुस्तक का पठन पाठन चल रहा है और जो पिछला लेख हुआ था चौथा क्या दूं उसका समापन कल हुआ। आज पांचवा लेख जिसका शीर्षक है तेरा सौरभ वह प्रारंभ हो रहा है। शीर्षक ही अपने आप में कुछ ऐसा है कि थोड़ा विचार करने योग्य है। जब हम शब्दों पे ध्यान देते हैं तो सौरभ शब्द का अर्थ समझ में आता है सुगंध, खुशबू, और तेरा से स्वाभाविक है तेरा यानी उस परमात्मा का, उस असीम का, कुछ भी उसका नाम हम दे दें। तो यूं देखा जाए तो सौरभ या सुगंध नासिका का विषय बनता है, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हमको दी है सृष्टिकर्ता ने, जिसने हमारी रचना की है, शरीर की रचना प्रकृति के माध्यम से। तो जो स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। आंख का विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, नासिका का विषय है गंध लेना, जिह्वा का विषय है स्वाद लेना, और त्वचा का विषय है स्पर्श के द्वारा अनुभूति लेना। तो इस तरह है, जब हम इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों पर सोचते हैं तो जब तक ये विषय स्थूल में रमे रहते हैं तो स्थूल का ही भाव समझ में आता है, और जब ये सूक्ष्म की ओर जाते हैं तब स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, यानी कहने को तो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, किंतु वास्तव में ज्ञान तभी भीतर की ओर आता है। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं जो बहिर्मुखी होती हैं, बाहर बाहर देखती हैं, बाहर बाहर सुनती हैं, वो भीतर की ओर मुड़ती हैं। तो इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है आनंद ध्वनि, और उसका जो लेख प्रथम लेख चिंतन मनन ध्वनि, उसमें ध्वनि का आधार लेकर किस तरह से हम अपनी उस ज्ञानेंद्रिय को यानी कानों को भीतर की ओर मोड़ सकते हैं। यानी बाहर से कोई ध्वनि सुनी और किस तरह स्थूल से वो सूक्ष्म में आगे बढ़ती है, उसका पूरा वर्णन गुरुदेव ने उसमें किया। उसी प्रकार अब विषय लिया है नासिका का, नाक का, जो सुगंध बाहर से कुछ आए, कहीं से भी आए या न भी आए, किंतु एक ऐसी सुगंध भीतर में अनुभव में आने लगती है जैसे भीतर एक ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। उस ध्वनि को जैसे कानों से नहीं सुना जा सकता, अनुभव किया जा सकता है,
वैसे ही इस सौरभ को नासिका से नहीं सूंघा जा सकता, उसे भीतर अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो इस तरह ये जब तक हमारे भीतर भावना न हो और हमारा कॉन्सेप्ट इस दृष्टिकोण से क्लियर न हो कि गुरुदेव इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक हम इस लेखनी के साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। यहां बातें अलग धरातल की होंगी और वो होगी पूरी तरह सूक्ष्म से ही संबंधित। हो सकता है प्रारंभ हो स्थूल से, किंतु आगे बढ़ेगी सूक्ष्म की ओर। तो शीर्षक के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, जैसा भाव गुरुदेव ने दिया। और अब प्रारंभ करते हैं लेख को। कह रहे हैं गुरुदेव, जगदाधार सौरभ के लिए धरा का प्राणी आकुल व्याकुल है। धारण किया प्राण प्राणी कहलाया। प्राण सांसारिक गंध दुर्गंध के कारण शांत नहीं हो पाता। आकुलता की लहर प्रवाहित हो रही है प्रत्येक क्षण। इसे हलचल कहा जाए या जीवन। जीवन ने अंग प्रत्यंग में गतिशीलता का भाव दे रखा है। यह गतिशीलता प्राणों की है या प्रकृति की, जो स्वयं जड़ होती हुई भी चेतन के प्राणों में गति का कारण बनती है। मानव प्रकृति ही कुछ ऐसी है जो सरल को रहस्यमय तथा रहस्य को केवल सरल ही नहीं रसपूर्ण बना देती है। यह तेरा सौरभ है या तेरी प्रकृति का, यह कहना बुद्धिहीनता का परिचायक है। और जैसा कि हम लोग प्रत्येक लेख में समझते आए हैं कि प्रारंभ में ही गुरुदेव संक्षिप्त रूप में कुछ न कुछ बता देते हैं कि वो लेख में क्या वर्णन करने वाले हैं। और यहां यही कह रहे हैं कि एक ऐसी सौरभ, यानी जिसका नाम दिया जगदाधार सौरभ, यानी वो सौरभ जो जगत का आधार है। जगत का आधार कहने को तो सृष्टि करता है, जिसने सृष्टि की रचना की, प्रकृति की रचना की, वो पुरुष ही पूरी प्रकृति का आधार है। अब उस प्रकृति में जो भी सुगंध या दुर्गंध हमें अनुभव में आती है, वो उसका एक स्थूल रूप है। किंतु जगदाधार की जो सौरभ है या जगदाधार का सौरभ जो है, वो समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता। इसीलिए जो धरा पर आया प्राणी वो हमेशा व्याकुल बना रहता है उस सुगंध को पाने के लिए, उस गंध को पाने के लिए। वो गंध, वो सुगंध है तो अपने भीतर ही, किंतु पूरी दुनिया में डोलता फिरता है, घूमता फिरता है। जिसको कहा गया कि कस्तूरी का मिरग जो फिर ढूंढे घास, जबकि उसकी नाभि में ही है वो सुगंध। कस्तूरी का मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध उसे समझ में नहीं आती है, और वो आकुल व्याकुल होकर के
घास फूस में, जंगलों में उस सुगंध को ढूंढता रहता है। वैसे ही प्राणी उस जगदाधार सौरभ को बाहर जो दुनिया का जंगल है, संसार का जो बियाबान है, उसी में घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है और उसे वो सौरभ मिलती नहीं, इसीलिए वो आकुल व्याकुल बना रहता है। प्राण तो मिले हैं उसको, धारण किया है उसने प्राण, इसीलिए तो प्राणी कहलाता है। किंतु उसके प्राण सांसारिक गंध दुर्गंध के कारण शांत नहीं हो पाते हैं। यह जो संसार की जो दुर्गंध है, समझ में नहीं आता उसको कि यही उसका कारण है जिसकी वजह से वो शांत नहीं हो रहा। कभी कभी दुर्गंध नहीं भी होती, कुछ अलग ही गंध होती है जिसे वो समझ नहीं पाता। तो संसार में जो गंध और दुर्गंध अनेक प्रकार की आती रहती है, उसकी व्याकुलता बनी रहती है। क्योंकि जो सुगंध उसके भीतर से उसे अनुभव में आनी चाहिए, वो सुगंध उस तक पहुंच नहीं रही है उसी के भीतर, किंतु वो उसको समझ नहीं पा रहा, वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, या फिर वो सुगंध उस तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए सांसारिक गंध दुर्गंध के कारण अशांत बना रहता है और प्रत्येक क्षण व्याकुल है। व्याकुलता आकुलता की लहर बहती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे लहरें उठती हैं फिर नीचे चली जाती हैं। तो ऐसे ही कभी कभी सुख की अनुभूति होती है, किंतु फिर से व्याकुल बन जाता है जब दुख आता है। समझ नहीं पाता कि यह जो सुख की चाह है वही दुख को लेके आती है। यदि चाह ही न रहे तो न दुख है और न सुख है। तो जो आकुलता की लहरें हैं उनको समझ नहीं पाता कि क्यों है ये लहरें, और वो आकुलता की लहरें प्रत्येक क्षण प्रवाहित होती रहती है। कभी विचार ऐसे आते हैं, कभी विचार वैसे आते हैं। इस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। यह जीवन की हलचल है और वो समझ रहा है कि वो चल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो हल चला रहा है, कुछ न कुछ बो रहा है, कुछ न कुछ उपजा रहा है। किंतु उसकी बुद्धि में क्या उपज रहा है, उसके मन में क्या खेती हो रही है उस हल को चलाकर, उस हलचल के द्वारा, वो समझ नहीं पाता। वो तो कुछ ऐसी खेती कर रहा है जहां पे फूलों की सुगंध न होकर दुर्गंध ही दुर्गंध पैदा होती है, क्योंकि हल तो चला देता है। कितनु भीतर कितनी दुर्गंध भरी हुई है विचारों की, विकारों की, उसे संभाल नहीं पाता, इसलिए व्याकुल बन जाता है, व्याकुल बना रहता है। तो इसे क्या हलचल कहा जाए, जिसे प्राणी जीवन का नाम दे रहा है? भाई जीवन है क्या? जीवन है आगे बढ़ते रहना, गतिशील बने रहना, और प्रत्येक अंग प्रत्यंग गतिशील रहता है। किसके द्वारा रहता है? स्थूल के जो अंग प्रत्यंग हैं वो हम सबको पता है, किस तरह संरचना हुई है शरीर की, और कैसे कैसे हमारे अंग प्रत्यंग क्रियाशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं, किस तरह विकसित होते हैं। तो वो भाव तो इस जीवन ने दे रखा है,
जैसे जैसे एक छोटा बालक बड़ा होता है तो उसके अंग प्रत्यंग अपने आप विकसित होते रहते हैं और गतिशीलता उसकी बढ़ती चली जाती है। तो यह तो जीवन है। जिस जीवन ने प्राणी को आगे बढ़ने के लिए, गतिशील रहने के लिए उसके अंग प्रत्यंग में वही गतिशीलता का भाव दे रखा है। अब यह जो गतिशीलता है वो कहां से आ रही है, वही समझना है। वो गतिशीलता क्या हमारे भीतर प्राणों की है और या फिर प्रकृति की है। प्रकृति, उसी ने तो शरीर दिया है, और प्राणों का भी दो रूप है। एक स्थूल प्राण चलते रहते हैं, जैसे प्रकृति के दो रूप हैं, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति। तो स्थूल प्राणों की गति स्थूल शरीर को मिलती रहती है, और वो जो गतिशीलता जो सूक्ष्म प्राणों से आती रहे उसके बारे में ध्यान नहीं जाता, समझ नहीं पाता प्राणी की यह गतिशीलता मेरे भीतर से जो प्राणों से निकल रही है, एक धड़कन, स्पंदन, या फिर वो जो सूक्ष्म प्राण जो सीधे सीधे उस जगदाधार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वही उसे गतिशील कर रहा है। और प्रकृति है तो जड़, किंतु फिर भी जो चेतन है, यानी वो जो चेतन प्राण है, उसमें गति का कारण बनती है। प्राण यदि ऐसे ही रहें, शरीर धारण न करें, तो फिर प्राणी कहलाएगा कैसे प्राणी? उसने धारण किए है ना प्राण, तभी तो प्राणी कहला रहा है वो। और किसने धारण किए हैं प्राण? इस प्राणी ने, यानी यह जो प्रकृति का दिया हुआ शरीर, जो जड़ होते हुए भी जो हमारे सूक्ष्म और चेतन प्राण हैं, उन प्राणों में गति का कारण बनती है जब वो प्राण शरीर धारण करते हैं। अन्यथा वो प्राण, वो भी जड़ ही रहते हैं, सोए हुए ही रहते हैं। जिस तरह जड़ में और चेतन में, दोनों में प्राण हैं, एक में सुप्त है और एक में जागृत है। ये सब बातें गुरुदेव ने समझाई हैं हमें, किसी न किसी लेख में यह संदर्भ आया, इसलिए ध्यान आ रहा है कि चेतन हो या जड़ हो, प्राण तो है ही उनके भीतर। एक में सुप्त है और एक में जागृत है। तो जब वो सुप्त प्राण, उनके अंदर जो जागृति वाले प्राण जुड़ते हैं, कब? जब वो शरीर धारण करता है। तो स्वयं तो प्रकृति जड़ होते हुए, यानी स्थूल प्रकृति प्रतीत होती है, किंतु यदि स्थूल शरीर न धारण करे कोई, तो फिर वो सूक्ष्म प्राण भी सूक्ष्म ही रहेंगे, स्थूल प्राण उसके साथ जुड़ेंगे नहीं। तो ये जो चेतन के प्राणों में गति का कारण बनती है, अन्यथा प्राण तो अपने साथी के साथ लगे ही हुए हैं। जो उसके प्राणों का साथी है, वो आत्मा, वो परमात्मा के रूप में, वो हमेशा उसके साथ है। किंतु यह प्रकृति है जो है तो जड़, और चेतन के प्राणों में वो गतिशीलता प्रदान करती है। यानी फिर लगता है कि हाँ, अब प्राणों में गति आई है। किंतु मानव की प्रकृति कैसी है? दोनों प्रकार की है।
मानव प्रकृति मतलब मनुष्य का क्या नेचर है उसका, जिसको साधारण भाषा में स्वभाव कहा जाता है। तो मानवीय प्रकृति ही कुछ ऐसी है, कैसी है, जो सरल को रहस्य में, कुछ भी सरल होता है उसको और टेढ़ा मेढ़ा करके गूढ़ बना देती है, रहस्य में बना देती है। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका नेचर कुछ और है, जो रहस्य को सरल ही नहीं रसपूर्ण बना देती है। ये सबका अपना अपना नेचर है कि कितने गूढ़ विषय होते हैं, कितने गंभीर विषय रहस्य छिपे हुए होते हैं, वो इतने सरल ढंग से अपना अपना सबका स्वभाव होता है वो प्रकट कर देते हैं। जैसे जितनी गुत्थियां हैं वो सुलझ रही हों, सारे की सारी उलझने दूर हो रही हों, इस तरह लगता है और इतना इजी लगने लगता है। नहीं तो यह आध्यात्मिकता, यह जो बातें होती रहती हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म प्रकृति के बारे में, तो ये तो निर्भर करेगा, कोई उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना के दिखाएगा और अपना ज्ञान बघारेगा, और कोई उसे इतना सरलीकरण कर देगा उसका, इतने सहज और सरल ढंग से, तो लगता है अरे ये तो कोई रहस्य की बात ही नहीं है इसमें तो। और इतना अच्छा लगता है जब गुरुदेव ये सब लिखते हैं, हमको लगता है हमारे लिए कितना सरल बना दिया उन्होंने इतनी गूढ़ बातों को, रहस्यमयी बातों को, और सरल ही नहीं रसपूर्ण बना दिया उस रहस्य को। हमें और रस मिलने लगता है कि देखे आगे क्या, और एक अलग रस है, ये एक ऐसा रस है जिससे पहले हम सब परिचित नहीं थे, जिसको अपने प्रवचन में भी गुरुदेव ने कहा कि ज्ञान में एक ऐसा रस है जिससे अभी आप अवगत नहीं है, इसीलिए आप ज्ञान से बार बार मुंह चुराते हैं, ज्ञान का नाम सुनते ही भागते हैं। ये सब स्पष्ट रूप से कहा है गुरुदेव ने प्रवचन में, जो कि संतमणि में है, ब्रह्म ज्ञान और प्रेम मार्ग नाम से। समझ में आना चाहिए कि यह तो मानव की प्रकृति है, और कोई अगर समझ नहीं भी पाता है तो भी यदि उसे थोड़ा बहुत भी उसमें रस आता है तो अपने आप ही रहस्य खुलता चला जाता है। तो यह सब क्या है, कौन कर रहा है ये सब? तो ये तेरा सौरभ है या तेरी प्रकृति का? तो कोई अगर कुछ भी कहे तो यह बुद्धिहीनता का परिचायक है, क्योंकि वो अपना सौरभ तो प्रकृति के माध्यम से ही देगा ना, तो है तो उसी का सौरभ, किंतु वो समझाता है, प्रकट करता है प्रकृति के माध्यम से, कुछ अंशों में स्थूल प्रकृति के माध्यम से और ज्यादातर अंशों में सूक्ष्म प्रकृति के माध्यम से। तो अगर कोई ये कहे कि ये तेरा सौरभ है या तेरी प्रकृति का, अरे है तो उसी का सौरभ, किंतु प्रकृति के माध्यम से आ रहा है या नहीं है, दोनों का ही है सौरभ उसका और प्रकृति के द्वारा हम तक पहुंचता है। इसलिए जब हम थोड़ा समझने लगते हैं तब पता लगता है, नहीं तो कह दो ठीक है तेरा सौरभ है तो है तो उसी का सौरभ, किंतु जब तक प्रकृति उस सौरभ को हम तक लेके नहीं आती है सुगंध फूलों में, किंतु जब तक वायु उसको लेके नहीं आएगी हमारी नासिका तक, तब तक हम कहां से उसकी सुगंध पाएंगे। सब कुछ इसी तरह है। यह तो एक स्थूल उदाहरण है, फूल को खिलाने वाला वही, सुगंध देने वाला वही, किंतु किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। फिर
आगे बढ़ाने वाला वही, किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। तो फिर वही बात है कि करती तो सब कुछ प्रकृति ही है। हम भी जो कुछ करते हैं प्रकृति को ही करते हैं। पुरुष क्या करता है? पुरुष तो केवल कृपा करता है, हम पर कृपा करता है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। उसकी कृपा सीधे सीधे समझ में आती ही नहीं। वो तब आएगी जब हम पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ जाते हैं, जिसको गुरुदेव ने प्राकृतिक भजन में समझाया कि प्रकृति जिस तरह भजती है अपने आप उसका भजन होता रहता है, काम भी होता रहता है, सृष्टि का पालन भी होता रहता है प्रकृति के द्वारा, और वो भजती भी रहती है। तो हम जब जुड़ जाते हैं प्रकृति के साथ तो हमारे भी सारे काम होते रहते हैं और भजन भी होता रहता है। कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। पहले भजन करना पड़ता था और अब भजन होता है। क्यों? क्योंकि करना नहीं है, कुछ भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि आप प्राकृतिक भजन का अवलोकन करना सीख गए और साथ ही साथ प्रकृति से अपने आप को पूरी तरह जोड़ लिया। तो है किसका ये सौरभ है किसका? जिसके पास बुद्धि दी है भगवान ने, वो समझ पा रहा है तो सब कुछ उसी का ही, उसी भगवान का, उसी प्रदाता का। हां, अनुभव में आएगा प्रकृति के द्वारा। आगे कह रहे हैं, सौरभ को यदि नासिका का विषय मान लिया जाए तो सौरभ के महत्व को सीमित करना होगा। सौरभ नासिका के लिए अवश्य ही सुख कारक है, किंतु भाव का सौरभ तो मानव की रसना को अति मधुर तथा आनंदवर्धक बना देता है। यदि ऐसा न होता तो तेरा जुलाहा भक्त वाणी के सौरभ के गीत न गाता तथा उसके मत के अनुयायी उसे अर्थात सौरभ को प्राप्त करने के लिए साधन न अपनाते। वाणी का सौरभ तेरी अनुकंपा का प्रसाद है। अब कह रहे हैं कि जो बात शुरू में ही आई, फिर समझा रहे हैं कि भाई यह जो सौरभ की बात हो रही है यह कोई नासिका का विषय नहीं है। आती है सौरभ, नासिका से आती है, नाक से हम लेते हैं दुर्गंध सुगंध, और यहां सुगंध की बात हो रही है सौरभ की, तो लेते हैं नाक से। किंतु जो सौरभ का महत्व है उसको सीमित कर देंगे हम, यानी वो ज्यादा तो सूक्ष्म में ही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि यह सूक्ष्म जो सौरभ है वो कौन सा सौरभ है, वही तो समझना है। कि जो स्थूल का सौरभ है वो तो नासिका के लिए सुखकारक होता है, अच्छा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है। किंतु जो सूक्ष्म का सौरभ, जो भाव का सौरभ है, वो सिर्फ नासिका तक सीमित नहीं है और आवश्यक नहीं कि वो नासिका से आए। किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकता है, और वो जब प्रवेश कर जाए भाव को साथ लेकर, तो अपने आप ही जिसको कहते हैं, सबसे पहले रस कहां घुलता है? जिह्वा में, जिसको साधारण रूप में हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया। ये एक मुहावरा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी खाने की वस्तु को देख के मुंह में पानी आता है।
कोई ऐसी वस्तु भी देख करके जब हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसके लिए व्याकुल हो जाते हैं पाने के लिए, तो अपने आप ही कहा जाता है भाई इसके तो मुंह में पानी आ गया, देखो इसको भी चाहिए वैसा भाव, इसको भी चाहिए वैसे विचार। तो ऐसा है भाव का सौरभ जो मानव की रचना को यानी उसकी जिह्वा को इतना मधुर और आनंदवर्धक बना देता है। किस प्रकार बनाता है कि सर्वप्रथम तो वो भाव का रस अपने भीतर अनुभव करता है और फिर उसी भाव के रस को अपनी जिह्वा के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आगे बढ़ाता है। और उसी को कबीरदास के उदाहरण से समझा रहे हैं गुरुदेव। यहां नाम नहीं लिखा, किंतु स्पष्ट है कि जुलाहा भक्त यानी कबीरदास, उनकी एक एक साखी उनकी वाणी के रूप में जो प्रकट हुई, जो उसके सौरभ के ही गीत गाते रहे, किसके द्वारा? अपनी रसना के द्वारा। जिस रसना को रस मिला उस सौरभ का रस मिला। तो वो जो सौरभ का रस वो अब भाव में परिवर्तित हुआ यानी सूक्ष्म में, और वो सूक्ष्म का भाव अब शब्दों के रूप में पुनः वाणी से बरस रहा है। तो क्या वाणी में भी सुगंध होती है? बात वही आती है कि वाणी बोलते ही लोग बोलेंगे तो कानों का विषय है, किंतु वाणी है क्या? क्या सिर्फ कानों का विषय है? नहीं, वो जो भीतर जाके अनुभव मिलते हैं सुनने के बाद, उसी तरह क्या सौरभ सिर्फ नासिका का विषय है? नहीं, भीतर जाकर जो अनुभव मिलता है, वो जो भाव की अनुभूति है, वो जब प्रकट होती है नासिका से तब मालूम पड़ता है, जो प्रकट होती है वाणी से, इस जिह्वा से, तब पता लगता है कि हाँ भाई वाणी का सौरभ क्या होता है। और उसके अनुयायी यानी उसको मानने वाले भी उसी सौरभ को प्राप्त करने के लिए, उसी सुगंध को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के साधन अपनाते हैं और वहां तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस किसी को यह वाणी का सौरभ मिल जाए उस पर तेरी विशेष कृपा होती है। ये तो तुम्हारी अनुकंपा का प्रसाद है। सुन के रस लेना कानों के द्वारा, और फिर कुछ भाव के द्वारा ऐसी अंदर में अनुभूति आए, कोई एक ऐसी सुगंध आ जाए कहीं से, तो शब्द तो लेके आते हैं भाव, किंतु क्या गंध भी कोई भाव लेके आती है? अवश्य लाती है। यदि हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके जितने भी सेंसेस हैं, जो बात अभी शुरू में हुई, वो यदि उस एक सेंस से जुड़ जाए जिसको ज्यादातर हम नाम सुनते हैं सिक्स्थ सेंस, 5 तो सेंसेस हैं ही उनके, 5 ज्ञानेंद्रियों के, सिक्स सेंस से जुड़ जाए, तब पता लगता है कि सबकी सब सबसे पहले वहीं जाती है। चाहे वो कान से जाए, नाक से जाए, आंखों से जाए, कहीं से भी जाए, वो अनुभव वहां मिलता है। तभी तो मुंह में पानी आता है। देखने मात्र से मुंह में पानी आ गया, सुनने मात्र से जिह्वा में रस घुल गया, सुगंध आते ही पता नहीं क्या हो गया रसना में। तो यह उसकी कृपा का ही प्रसाद है। किसी किसी को मिल पाता है यह वाणी का सौरभ।
और उसी बात को आगे समझा रहे हैं कि प्रार्थी अनेक, प्राप्ति अति अल्प को। यह किसी कवि की कल्पना नहीं, साधक की साधना का फल है कि वह तेरा सौरभ पाकर अनेक जन्मों की साध पूर्ण कर पाता है। पूर्ण अपूर्ण के विवादास्पद विषय की आलोचना वह व्यक्ति क्या करेगा जो स्वयं अपूर्ण है। पूर्ण को जान पाना भी पूर्ण की कृपा द्वारा ही संभव हो सकता है। समभाव को ही मनुष्य हृदयंगम नहीं कर पाता, वह संभव असंभव के रहस्य को कब समझ पाता है? पाता है समझ जिसका अभिमान ही मूल को छोड़ पत्तों का वर्णन करने में लगा रहा। उसे तेरे सौरभ का क्या पता, पत्ते पत्ते पर मेरा पता, फिर भी पूछता है मेरा पता। यह सुक्ति ही संकेत करती है अनंत की अनंत महिमा को। और यही कह रहे हैं कि अनेक हैं प्रार्थी, चाहते हैं कि उन्हें उसके सौरभ से परिचय मिले, और परिचय न मिले उनकी रसना में भी रस घुले, और जो भाव का रस हृदय में अनुभव में आ रहा है वो जिह्वा तक आए और वाणी के द्वारा व्यक्त हो। अनेक प्रार्थी हैं इसके, किंतु प्राप्ति तो बहुत कम लोगों को होती है। बहुत अल्प, बहुत ही कम लोग अभिव्यक्त कर पाते हैं। करने को तो अभिव्यक्त करते हैं कवि, किंतु कवि अभिव्यक्त करते हैं वो अलग चीज है। उसमें कल्पना का पुट ही ज्यादा होता है। तो यह कोई कवि की कल्पना नहीं होती है, यह तो साधक की साधना का फल होता है, जिसे प्रभु की कृपा से यह प्रसाद मिला है कि वो वाणी का सौरभ, जो सौरभ उसने अपने हृदय में अनुभव किया भाव द्वारा, उसे वो वाणी के द्वारा आगे प्रकट करता है। तो साधक की साधना का फल है कि वह तेरा सौरभ पाकर प्रकट भी करता है, साथ साथ अनेक जन्मों की साध पूरी होती है। पहले तो जब तक स्वयं तृप्त नहीं होगा तब तक दूसरों के लिए क्या प्रस्तुत करेगा? वो तो अध कचरा अनुभव होगा, जिसको गुरुदेव कई जगह कहा उन्होंने कि वो तो अल्प ज्ञान है, अल्पज्ञ है ऐसा व्यक्ति। और यहां भी उसी बात को दूसरे ढंग से आगे समझा रहे हैं कि साधक जब साधना करता है तभी जाकर उसकी अनेक जन्मों की साध पूरी होती है। और यह जो पूर्ण है या अपूर्ण है, कौन पूर्ण है कौन अपूर्ण है? कहने को सब पूर्ण है। जो हम लोग कहते ही रहते हैं प्रार्थना के बाद पूर्णमदः पूर्णमिदम्, इसका मतलब क्या है? सब पूर्ण है। पूर्ण के अलावा कुछ है ही नहीं सृष्टि में। यही कहती है ये लाइनें, श्लोक की लाइनें। किंतु क्या पूर्ण है क्या अपूर्ण है, तो ये तो एक विवादास्पद विषय है। तो जो स्वयं अपूर्ण है वो बोल नहीं सकता इसके बारे में। हाँ, गुरुदेव कह सकते हैं भाई तुम अगर अपने आप को पूर्ण समझ रहे हो, तुम्हारे अनेक जन्मों की साध पूर्ण हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे पता लगेगा? तो एक छोटी सी वाणी में समझा दिया गुरुदेव ने कि पूर्ण को पूरक क्या? पूरक है तो अधूरा है, अधूरा है यानी अपूर्ण है।
तो पूरक जिसको चाहिए कि नहीं अभी भी और कुछ चाहिए, तृप्ति हुई नहीं है अभी, तो इसका मतलब क्या, साध पूरी कहां हुई? तो यह जो कुछ कहता है, कोई अभिव्यक्त करता है, सर्वप्रथम वो अपने अनेक जन्मों की साध पूरी करता है, तब जाकर के कुछ न कुछ वाणी के रूप में उससे प्रकट होता है। और इसके ऊपर कोई अगर तर्क वितर्क करे, विवाद करे, तो यही कहा जाएगा कि वो स्वयं अपूर्ण है, तो ये क्या बातें कर रहा है। और कुछ अगर जानना भी चाहे पूर्ण को, तो वो भी अपूर्ण से नहीं हो सकता है। पूर्ण की कृपा, और पूर्ण तो एकमात्र परमात्मा है। जब तक उस पूर्ण परमात्मा की कृपा नहीं होती, तब तक संभव नहीं होता। और वो परमात्मा, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सद्गुरु बनकर हमारे जीवन में आए हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु हमारे पूर्ण है उनके काम। सब कुछ पूर्ण है उनके। इसीलिए हम कहते हैं, पूर्ण सद्गुरु आप, अद्भुत हैं प्रभु आप। पूर्ण है, तो पूर्ण को जान पाना पूर्ण की कृपा से ही संभव है। तो जब तक उस पूर्ण सद्गुरु की कृपा पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, तब तक कोई अगर कहे कि भाई जो कुछ भी मैं व्यक्त कर रहा हूं, और वाणी का जो सौरभ, भावों की जो अभिव्यक्ति हो रही है, वो मेरी साधना का फल है, नहीं, यह तो पूर्ण की पूर्ण कृपा द्वारा ही संभव होता है। तो मनुष्य समभाव को ही हृदयंगम नहीं कर पाता। कि क्या होता है समभाव? समभाव यही है, चाहे मैं पूर्ण हूं, चाहे मैं अपूर्ण हूं, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, ये लहरों का खेल है, ये भवसागर है, किंतु बस मुझे तो तुम्हारी शरणागति की नौका मिली हुई है, मैं तो पार कर ही जाऊंगा और विचलित नहीं होऊंगा, सम में जीऊंगा। ये ऊपरी खेल, लहरें उठती हैं, नीचे होती हैं, किंतु मेरे लिए क्या है? कुछ नहीं, एकदम समता है। बाहर के खेल बाहर, भीतर में लहरें हैं ही नहीं। इतनी शांति जैसे एक सरोवर हो। और जब भीतर एक ऐसा सरोवर हो जाता है जहां समभाव रहता है, तभी जाकर अनुभव में आता है यहां भाई अब मैं भाव से सराबोर हो रहा हूं, यानी पूरी तरह भाव से आप्लावित हूं और समभाव में जी रहा हूं। तो उसी को मनुष्य हृदयंगम नहीं कर पाता। तो अगर वो नहीं कर पाता, तो फिर क्या तो उसके लिए संभव है कि पूर्ण गुरु की कृपा उसके लिए संभव है या नहीं है? अरे पहले समभाव में जीना सीखो, तब अपने आप उसकी कृपा मिलती है। हम थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि वह विचलित हो जाएंगे। कहां गया समभाव? बोलने को तो शुरुआत में यही बोलते हैं कि समभाव क्या? समभाव ये कि दुख में सुख में सम बने रहो, एक जैसे बने रहो। वो भी इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत प्रारंभिक अवस्था है। बिल्कुल भीतर में एक ऐसी शांति का अनुभव करना कि बाहर का जीवन अपनी जगह है, भीतर का जीवन अपनी जगह है, तब तक समझ में नहीं आता प्राणी को कि क्या मेरे लिए संभव है और क्या असंभव है। इसका रहस्य कब समझ पाता है? नहीं समझ पाता।
जो समभाव को ही हृदयंगम नहीं कर पा रहा। और यदि समभाव को हृदयंगम किया तो कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव। और किसके द्वारा? उस पूर्ण की पूर्ण कृपा के द्वारा सब कुछ संभव है। थोड़ी बहुत समझ तो है, रहस्य को समझता भी है, किंतु उसका अभिमान बन जाता है फिर। और जब अभिमान आने लगता है ना, तो फिर मूल की ओर ध्यान नहीं रहता, वो अपने आप को दिखाने में ही लग जाता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे एक एक पत्ता जो है वो उसका वर्णन कर रहा है। तुम्हारे एक एक छोटे से छोटे भाव वो उसी का वर्णन कर रहे हैं, वही वर्णन कर रहा है और उसी का वर्णन स्वयं कर रहा है। वो कहां है? वो तो मूल में है, किंतु वो उसका अभिमान मूल को छोड़कर पत्तों के वर्णन करने में लग जाता है। और जो छोटे मोटे फूल हैं जो सौरभ फैला रहे हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। और वो सौरभ मूल से आ रहा है, उसकी ओर भी ध्यान नहीं देता। कौन कर रहा है गुणगान? वही कर रहा है जो पत्ते पत्ते पर विराजमान है, वही कर रहा है जो एक एक शब्दों में भाव के रूप में छिपा हुआ है, वही कर रहा है जो मूल में भाव के रूप में है। हमको करना क्या? कुछ नहीं करना। किसका क्या गुणगान करेंगे हम? उस परमात्मा का। वो स्वयं ही अपना गुणगान करता है। वही सुगंध देने वाला और वही सुगंध फैलाने वाला। अन्यथा अभिमानी व्यक्ति बस पत्तों में लगा रहेगा और पूछता रहेगा कि कहां से आ रही है ये सौरभ, कहां से आ रही है सुगंध। तो गुरुदेव जो वाणी उनकी है प्रसिद्ध, वो वाणी बता रहे हैं यहां कि पत्ते पत्ते पर मेरा पता, फिर भी पूछता है मेरा पता। अरे पूछता किससे है? मूल में जा। पत्ते पत्ते पर मिल गया ना तुम्हें पता। चलो, यही है यात्रा। जहां कहीं भी थोड़ी सी सुगंध मिल जाए, पत्तों में तो क्या सुगंध होगी, और नीचे की ओर आएंगे तब डालियों में एक आध फूल की सुगंध आ जाएगी। उस सुगंध को पकड़ के सिर्फ फूल तक भी सीमित नहीं रहना, नहीं तो हम फूलों की सुगंध में ही लगे रह जाएंगे। जाना है मूल तक, और मूल तक जब पहुंचेंगे तब पूछेंगे नहीं पता, फिर तो अनुभव में आ जाएगा। यह है उसकी महिमा। उस असीम और अनंत परमात्मा की यही महिमा है जो गुरुदेव कह रहे हैं यहां कि सुक्ति में वो संकेत मिल रहा है। तो कौन है अनंत? आगे कह रहे हैं कौन अनंत है भाई? तू तो अभिमान कर रहा था, जरा सोच तो सही क्या कि अनंत कौन, तू या तेरी भावना? तू है और तेरी भावना नहीं तो सौरभ, तेरा सौरभ प्राप्त करना बालू से तेल निकालने जैसा व्यर्थ प्रयास मात्र है। दुर्गंध से व्याकुल हुआ तो सौरभ की चाह हुई। चाह यदि तीव्र नहीं तो न राह प्राप्त और न राही। विषयों की गंध ही में मस्त हुआ प्राणी तेरे सौरभ की बात ही सुनना नहीं चाहता। मछली की गंध मछुए को सुलाती, वह पुष्पों की सुगंध में क्यों सोने लगा। विचित्र है यह संसार और उससे भी विचित्र है इस पर वास करने वाले। विचित्र है वास करने वाले, समझ ही नहीं पाते हैं कि अनंत कौन।
तो कौन है अनंत? प्रश्न कर रहा है भक्त भगवान से कि भाई तू ही बता, अनंत कौन है? तू है या तेरी भावना है? बोला तू तो है ही अनंत, किंतु यदि तेरी भावना नहीं, तेरा भाव भीतर में नहीं, और फिर कोई तेरा सौरभ प्राप्त करना चाहे तो है ही नहीं ना, जहां तेल है ही नहीं। बालू से तेल निकालने जैसा तो व्यर्थ प्रयास है, ये तो निरर्थक, वहां है ही नहीं। तिलों से तेल निकाले तो समझ में आए, लेकिन बहुत से तो तिल भी ऐसे होते हैं जिनमें कोई तेल ही नहीं होता, जिसके लिए बनी हुई है कहावत या मुहावरा कि इन तिलों में तेल नहीं। तो कौन से तिलों से तेल निकालता है? ये दुनियादारी की बातों से, भौतिक बातों से समझता है कि हाँ भाई मैं तो उसकी सुगंध पा जाऊंगा, उसका सौरभ पा जाऊंगा। उन तिलों में तेल नहीं है, और यह तो भावना ही नहीं है उसके प्रति, तो वो तो बालू से तेल निकालने वाली बात है। ये तो दुनियादारी की दुर्गंध आती है, समझ में आता है कि इन तिलों में तेल नहीं, इसलिए उस दुर्गंध से व्याकुल होता है वो। तब जाकर के उसके भीतर में उस अनंत के सौरभ की चाह पैदा होती है, किंतु सिर्फ चाह पैदा करने से नहीं होता। बहुत बार गुरुदेव ने समझाया अपने अनेक लेखों में कि उसमें लगन चाहिए, तीव्रता चाहिए, और मन में पूरी तरह से प्रेम और भाव व्याप्त हो, तब आगे बढ़ेगा। जो एक भजन हम लोग गाया करते हैं, बाहर का भजन है कि जब तीव्र तर लगन हो मन प्रेम में रंगावे, तभी निज आत्मा में परमात्मा को पावे। वो तो एक्सट्रीम कंडीशन है। यहां तो पहले सौरभ तो चाहिए, तो चाह तीव्र चाहिए, लगन चाहिए। तो चाह यदि तीव्र नहीं हुई तो न तो राह प्राप्त होती है और न राही। राही ये मतलब उस राह पे चलने वाले लोग, क्योंकि आप लगे हुए हो दुनियादारी में, और जैसे दुनिया चलती है उनकी राह पे चल रहे हो। दुर्गंध से व्याकुलता होती है तो सौरभ की चाह होती है, किंतु सिर्फ चाह होने से नहीं होता। थोड़ा सा कोई मिल जाता है, हाँ उसे बातें कर लेते हैं, फिर अपने धंधे में लग गए। ऐसा नहीं, राह ही नहीं मिलेगी आपको और न उस पे चलने वाला आपको मिलेगा, तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो फिर आ गए आप विषयों में ही, वो विषयों की गंध में ही मस्त रहता है और तेरे सौरभ की बात सुनना ही नहीं चाहता। वो तो तैयारी नहीं है प्रभु चर्चा के लिए, आध्यात्मिक बातों के लिए या कुछ और, ताकि उसे कुछ परिचय मिले। क्यों? तो वो उदाहरण और वो स्टोरी तो हम सबको पता ही है, कहानी। यहां पे उसको 2 लाइनों में गुरुदेव यही कह रहे हैं कि एक मछली की गंध है जो मछुए को सुलाती है, उसके बगैर नींद नहीं आती। उसको जाती है ना मालन के घर वो मछुआरी, उसकी सहेली रहती है बचपन की, नींद नहीं आती है। तब वो जो टोकरी लेके आती है उसमें कपड़ा होता है जिसमें मछली की गंध आती है, वो सिरहाने रखती है, तब जाके नींद आती है उसको। तो वो मछली की गंध की उसको इतनी आदत पड़ी हुई है, तो जिस संग में रहता है उसका इतना रंग चढ़ा हुआ उस पर, तो प्रभु के प्रेम में कैसे रंगेगा? तीव्रतर लगन हो मन प्रेम में रंगावे, प्रेम का रंग कैसे चढ़ेगा? वो तो संगत का रंग चढ़ा हुआ है। क्या संग है वैसा? राह मिल भी गई, थोड़ी सी चाह आ भी गई, लेकिन तीव्रता नहीं है उसमें, तो ये हालत हो जाती है। उसको यदि फूलों की सुगंध मिल भी जाए कि भाई ऐसी होती है भाव की सुगंध, ऐसी होती है प्रेम की सुगंध, थोड़ा अनुभव करके देखो, नहीं, वो तो व्याकुल बना रहता है, उसे नींद नहीं आती है।
तो विचित्र है संसार, देखते हैं हम सब, और उससे भी विचित्र है इस पर वास करने वाले, यानी देख रहे हैं गुरुदेव दुनिया में कैसे लोग हैं। हम भी देखते हैं, अब हमें भी थोड़ा बहुत देखना तो आ गया। बचते हैं ऐसे लोगों से, और अगर नहीं बचेंगे तो जो कुछ भी उनकी कृपा से मिला है उसको फिर से मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं पाता है। यही बहुत बड़ी समस्या है। बस यही पूरा करते हैं आज। सरिता टिबड़ेवाल, बोलिए। भैया, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया ये जो एक लाइन आई थी कि मूल को छोड़ पत्तों का ही वर्णन करने लगा, तो यहाँ तो मूल को छोड़कर पत्ते का वर्णन करने लगा, और सूक्ष्म में क्या मूल को हम छोड़कर, मतलब कि हम स्थूल का वर्णन, यहाँ पर हमारा मूल क्या मतलब चेतना होगी भैया? मूल तो वो है जगदाधार, जिसको पहले वाक्य में कहा, वो जो जगत का आधार है, वो जो परमात्मा, वही मूल में है। आप किसका वर्णन कर रहे हो? पत्तों का वर्णन, यानी बहुत दूर हो उससे। अभी तो कर्मकांड में ही लगे हुए हो, छोटी छोटी चीजों को ही महत्व दे रहे हो, उसी के वर्णन में लगे हुए हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, और भैया एक और पूछूं? बोलिए। भैया जो ये अभी बात आई कि 5 सेंस की, कि एक भी सेंस को अगर पकड़ के हम चलेंगे तो हम मतलब पहुंच पाएंगे। 5 सेंस हमारी इंद्रियां, और 6 सेंस की बात आई कि छठा सेंस तो थोड़ा वो और नहीं समझ पाए भैया। उसकी शुरुआत सूक्ष्म से होती है, और जो भी हमारे 5 सेंसेस ज्ञानेंद्रियों से मिलते हैं उसको हम सीधा सूक्ष्म में ले जाएं और फिर उसको आगे बढ़ाएं, उसी को 6 सेंस कहा जाता है। क्योंकि जो भी सुगंध आएगी, जो भी ध्वनि आएगी, जो भी दृश्य होगा, वो सब बाहर की आंखों के, नाक कान के सामने आते हैं, है ना। फिर वो सूक्ष्म में लेकर के, ये सब बातें आनंद ध्वनि में बहुत अच्छे से समझाई ना गुरुदेव ने, चिंतन मनन ध्वनि जो लेख था। तो वो ध्वनि के आधार पे, यहाँ सौरभ के आधार पे बता रहे हैं गुरुदेव। बातें वही हैं, भाव वही है, कोई अलग नहीं है। तो भैया वो 5 जब हम उस 6 सेंस को, जब सौरभ को अंदर भीतर सूक्ष्म में लेके जाएंगे, तो वो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हमारी, वहां से हमारे भीतर सूक्ष्म जो भाव है, वहां से वो उसका सौरभ मतलब वहां से शुरू होगा, जिसको गुरुदेव ने कहा तुमुल ध्वनि आती है कानों में, वो स्थूल की ध्वनि है। उसके बाद में आप सूक्ष्म में जो भी स्पर्श मिला आपको थोड़ा बहुत, उस पे आप मनन करेंगे, मन के द्वारा चिंतन करेंगे, चित्त के द्वारा। आगे का प्रोसेस वही का वही है। वहां ध्वनि के रूप में बताया, यहाँ सौरभ के रूप में बता रहे हैं। हाँ समझ गया। ठीक है। हाँ भैया, हाँ प्रणाम भैया। हाँ हाँ, हरिओम। ओम प्रकाश। बोलिए, क्या अनम्यूट करो अब अनीता। कर दी हूँ भैया जी। तो क्या उनको शायद करना नहीं आ रहा है, या गलती से हाथ खड़ा कर दिया? हो सकता है भैया जी, पता नहीं।
चलो अंजू हरलाल का कर लेते तब तक। अंजू हरलाल का। हाँ प्रणाम भैया। हाँ बोलो। हरिओम। हाँ हरिओम भैया। हम्म, तो जो समभाव की बात आई थी ना, हम्म, तो अभी तक तो यही हम समझ रहे थे कि दुख सुख से परे ऊपर उठना ही संभाव है, लेकिन आज सुना कि भीतर भीतर वो संभाव होना चाहिए। तो भीतर संभाव जैसे शांत, आपने कहा कि शांति, जी। तो वो थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए भैया। कैसे मतलब वो संभाव, मतलब जिसमें मतलब भाव ही नहीं रहता कि जैसे नहीं, से भाव तो रहेगा, लहरें तो उठती हैं। भाव तो रहेगा, लेकिन समतल रहेगा। वहां लहरों की तरह उदाहरण भी आया ना कि एक सरोवर यानी एक तालाब की तरह ठहरा हुआ जल रहेगा वो। उसमें थोड़ी बहुत अगर हलचल होगी भी तो वायु के कारण होती है और ज्यादा नहीं होती, जबकि समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं। तो बाहर का खेल है, ये भव सागर है। भव जो है उसका अलग रूप है, बाहर का रूप। जब भीतर में समभाव आने लगता है तो एक ठहराव आ जाता है और हम बिल्कुल समता में जीते हैं। यानी जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, अपने भीतर की जो शांति है वो हमारी खंडित नहीं होती है। और जैसे भैया तृप्ति की भी बात कही आपने, हाँ। कि पूर्ण होने के लिए तृप्ति, तो तृप्ति का मतलब कैसे पता चले कि तृप्ति आ गई? करके लास्ट तृप्ति तो एकदम अंतिम स्टेज होगा ना। हाँ होता है, बात यही बार बार आती है कि एक बूंद से भी एक बार तृप्त हो गए तो तृप्ति तो हो गई एक बार तो। पर वो फाइनल नहीं है ना भैया, फिर और चाह जगती है। उसके पहले आपको संतोष आना चाहिए। ये पूरा शांति का उद्गम जो लेख हुआ था ना, उसमें सब बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जो गुरुदेव ने समझाया हम लोगों को कि किस प्रकार आपका जो लक्ष्य है वो है परम शांति। परम शांति आपका परम लक्ष्य है और उस तक पहुंचने के लिए किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, ये पूरा अच्छी तरह से उसने समझाया है ना। हाँ भैया। तो वैसे ही है, धीरे धीरे करते करते पहले थोड़ा संतोष आएगा, फिर थोड़ी सी तृप्ति आएगी, आती रहेगी, फिर हो सकता है कुछ हो। समभाव में जीना ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक जिएंगे नहीं तब तक वो हृदयंगम कैसे होगा। यहां गुरुदेव हृदयंगम करने की बात कर रहे हैं। हम अगर किसी भी भाव को जिएंगे नहीं तो ठहरेगा नहीं ना। हृदयंगम करने का मतलब ही है वो ठहर जाना चाहिए आपके भीतर। अभी तो बाहर की स्थिति परिस्थिति पे हम आधारित रहते हैं। थोड़ा 19-21 हुआ नहीं, हम सोचते हैं हाँ नहीं इससे तो बचना है हमको। नहीं, आपके भीतर कितना उथल पुथल मचा रहता है, कितने विचारों का मतलब कितना क्या कहें चलता रहता है। मन जो है वही है असली खेल, मन में चलते हैं सब। मन थोड़ा सा शांत हो तब आप धीरे धीरे उन भावों को हृदयंगम करेंगे और समभाव में ठहरना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही शुरू होती है बातें। मतलब पहले संभाव जरूरी, बाद में फिर धीरे धीरे जैसे संभाव में आएंगे वैसे वैसे तब संभव सब कुछ है। यही गुरुदेव इसमें कह रहे हैं। तब आप संभव और असंभव के रहस्य को समझ पाओगे। बिना समभाव के आपके लिए लगेगा कि मेरे लिए तो वो जो पूर्णता को उपलब्ध करना असंभव है। समभाव में जीना सीखें, समभाव को हृदयंगम करें, तो धीरे धीरे जो भी हमको असंभव लगता है उसकी संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। पूरा करते। ठीक है भैया जी। हाँ। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सबको। हाँ हरिओम सबको। हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम। हाँ हरिओम।